हेलो बोर्ड के चैंपियंस, जैसे कि आपको पता होगा आपकी 17 तारीख को आपके सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होने वाली है। बात करते होगा 17 फरवरी जिसमें आपके सामाजिक विज्ञान की परीक्षा है और अभी आप लोग इंग्लिश का पेपर देकर आ चुके हो और अभी आपके पास 4 दिन बचे हैं शेष। हालांकि 12 तारीख का समय भी आपके पास रहेगा, जिससे मैं ये कह सकता हूं कि उस दिन बच्चा बड़ा स्ट्रेस में भी हो सकता है, थका हुआ होगा जो इंग्लिश का पेपर देकर आएगा, परेशान भी रहेगा, कई सारे क्वेश्चन गलत हो गए तो उसमें भी लेकर आप परेशान रहोगे। लेकिन जो लास्ट बेटा 4 दिन आपके पास रहेगा 13, 14, 15 और 16 फरवरी तक का समय, उस दिन आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि 4 डे गैप जो आपके पास है, 4 दिन का जो समय आपके पास अंतराल जो बचेगा उसमें आप किस तरह से तैयारी करोगे और अपने ड्रीम 100 का सपना पूरा कर पाओगे। तो चलो आज इस पर हम चर्चा करते हैं और एक एक दिन की रणनीति में बताऊंगा। हालांकि देखो बेटा, आप लोगों ने भी शानदार एक रणनीति बना रखी होगी, अगर आपको दी बेस्ट वो लगती है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ें, ठीक है ना। और फिर भी कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने बिल्कुल भी अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बना रखी है, कोई भी ऐसी कैसे तैयारी करना उसके बारे में नहीं सोच रखा है, तो बेटा जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप पढ़ना, 100% आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और बोर्ड में आप 100 अंक प्राप्त कर पाओगे। आपके सामाजिक विज्ञान में 4 किताबें हैं, जैसे आपको पता ही होगा, बहुत अच्छे से पूरे साल आप लोगों ने पढ़ी भी है। इन 4 बुक्स को किस तरह से कंप्लीट करना है, साथ में ही 13 फरवरी, 14, 15 और 16 इन 4 दिनों में आपके लिए मैं भी क्लासें लेकर आऊंगा शाम को 7 बजे, तो उन क्लासों को भी आपको अटेंड करना है और उसके अलावा जो बचा हुआ समय है उसमें आपको खुद को सेल्फ स्टडी करना है। तो इन सबको कैसे मैनेज करोगे, आज हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट डे की मैं बात करता हूं, डे 1 जो आपके पास रहेगा 13 तारीख का रहेगा। देखो डे 1 में जो बता रहा हूं आप लोगों को बेटा, ये कौन सी डेट को मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं 13 तारीख की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये जो मैं बता रहा हूं आपको 13 फरवरी की बात कर रहा हूं, क्लियर। अब उस दिन आप क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक तो अर्ली मॉर्निंग, बहुत जल्दी आपको सुबह जल्दी उठना है बेटा। जल्दी उठोगे ना तभी एकदम से कहते हैं ना फ्रेश माइंड से आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। सबसे पहले अगर आप उठते हो मतलब नहा धोकर तैयार होकर 5 बजते ही आपको किताब लेकर बैठ जाना है। चलो नहाना धोना बीच में करोगे तो भी चलेगा, अच्छे से आप उठ के अपना दूध नाश्ता जो लेकर पढ़ने बैठोगे तो सबसे पहले आपको 5 बजे जो है पढ़ने बैठ जाना है। 5 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको अपना जियोग्राफी का जो है चैप्टर 1, 2 और 3 ये तीनों कंप्लीट करना है, क्लियर। उसके बाद में 9 से लेकर 10:30 का बीच में आपको ब्रेक दे रहा हूं, जिसमें नहाना धोना खाना पीना जो भी आपको 10:30 तक कर देना, माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। देन उसके बाद में वापिस 10:30 बजते या बैठ जाओगे पढ़ने के लिए। 10:30 से लेकर आप 2 बजे तक लगातार क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे सिविक्स, अपनी लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर 1 और 2 ये दोनों कंप्लीट कर देना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 2 से 3:30 का, मैं आपको 1.5 घंटे का और समय दे रहा हूं, जिसमें अगर आप आफ्टरनून में कुछ खाना चाहते हो तो आराम से हल्का फुल्का खा के 1 घंटा रेस्ट कर लेना, सो जाना, क्योंकि सुबह जल्दी उठोगे बेटा तो दोपहर में रेस्ट करना भी जरूरी है। आप आराम से 1 घंटा रेस्ट करके फिर पुनः 3:30 बजते आपको बैठना है पढ़ने के लिए और 6:30 तक आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर 1 और 2 ये कंप्लीट करना है। उसके बाद में आधे घंटे का मैं समय दे रहा हूं, जिसमें आप वापिस एकदम से फ्रेश होकर और 7 बजते ही आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूं हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें पूरा हिस्ट्री मतलब कि 5 के 5 चैप्टर आपको एक क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। ये तो हो गई बात 13 फरवरी की। फिर बात करता हूं मैं आपको नेक्स्ट दूसरा दिन आपके पास जो कि आपके हैं 14 फरवरी का, ठीक है। 14 फरवरी में आप क्या करने वाले हो, 14 फरवरी को आप करोगे बेटा वहीं सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे। देखो 1 घंटा मैंने यहां पे कम कर दिया है क्योंकि यहां पर आपको ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 और 5 करना रहेगा। फिर बात करता हूं 8 से 9 बजे 1 घंटा आप करोगे आपकी हिस्ट्री का चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद, जहां से निबंधात्मक प्रश्न बनने वाला है। उसके बाद आप वापिस 1.5 घंटे का ब्रेक लेकर 10:30 से लेकर 2 बजे तक पढ़ोगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 और 4। उसके बाद में 3:30 से 6:30 लगातार पढ़ोगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 एंड 4, ठीक है। देन 7 बजे फिर से मैं लेके आ जाऊंगा आपके लिए ज्योग्राफी की क्लास, जियोग्राफी की इंपॉर्टेंट क्लास जो आपको अटेंड करनी है, जिसमें कंप्लीट 7 के 7 चैप्टर में आपको जियोग्राफी के करवा दूंगा, क्लियर। देन आगे मैं बात करता हूं 15 फरवरी की। 15 फरवरी को क्या करोगे, कितना करोगे, कैसे करोगे वो बता देता हूं। 15 फरवरी वही उठने का रूटीन आपका रहेगा सुबह 5 बजे का। 5 बजे आप उठोगे, 5 से लेकर 8 बजे तक आप क्या पढ़ोगे बेटा, 5 से 8 बजे तक आप पढ़ोगे पहले ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 एंड 7, ठीक है। फिर 8 बजे से 8 AM से लेकर
9 AM तक, यहां तक आप क्या पढ़ोगे, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 मुद्रण संस्कृति वाला बेटा, प्रिंट कल्चर, जिसमें आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही बन रहे हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, छोटे छोटे वन लाइनर, आपको सारे क्वेश्चन याद करने, एमसीक्यू याद करने हैं, तो 1 घंटे में आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं आपके 10:30 से 12 बजे तक, उसमें आप क्या पढ़ोगे, उसमें पढ़ोगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 5। देन 12 से लेकर 2 बजे तक आप 2 घंटे में क्या कर लोगे, इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5। अब यहां पे देखो समय ज्यादा है, लेकिन एक एक चैप्टर ही दे रखा है, क्यों, क्योंकि बेटा ये सिविक्स का लास्ट चैप्टर है, इससे पहले जो आपने 4 चैप्टर कर लिए 2 दिन में, उसमें से कुछ बच भी गया, कुछ छूट भी गया है, वो इस टाइम में आप कवर कर सकते हो बचे हुए समय में। ऐसे ही इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 उपभोक्ता अधिकार, बहुत इजी, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन समय मैंने 2 घंटा दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि इससे पहले जो 4 चैप्टर आपने पढ़ा है उसमें कुछ बच गया आपका, तो वो क्या करना आपको बेटा, इस टाइम में पूरा कर लेना, इसके साथ साथ में कंप्लीट कर लेना है, क्लियर। फिर 3:30 से 6:30 बजे तक आपको चैप्टर नंबर 1 और 3 करना है हिस्ट्री का। देखो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 नहीं है, पहला और तीसरा, केवल 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। फिर शाम को 7 बजे मैं लेकर आ जाऊंगा आपके बेटा सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस की, जैसे कि यहां पर आप देख पाओगे, थोड़ा सा ऊपर कर बताता हूं, देखो यहां पर आप यहां पर देख पा रहे हो सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ये वाले यहां पे देख पा रहे हो आप, सिविक्स कंप्लीट और कंप्लीट इकोनॉमिक्स, ये सारी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास रहेगी वाईटी पर, है ना। और किस पर रहेगी, तो उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पर 6 to 10 चैनल पर आपकी रहेगी क्लास, उसमें आपको जुड़ना है, क्लियर है। फिर मैं बात करता हूं नेक्स्ट आगे, अब आपकी बात है 16 फरवरी की। 16 फरवरी केवल एक दिन पहले की बात हो रही बेटा, जिसमें वही रूटीन रहेगा, आपके 5 बजे सुबह उठना है, 9 बजे तक क्या करोगे, कंप्लीट ज्योग्राफी देख लोगे 1 से 7 तक चैप्टर फटाफट से, है ना, कितना सरसरी नजर मार लेना। फिर 10:30 से 2 बजे तक क्या करोगे, कंप्लीट हिस्ट्री, इस पे एक सरसरी नजर मार देना। देन 3:30 से 6:30 बजे तक कर लोगे आप कंप्लीट सिविक्स, ओके। फिर आपके मैं लेकर आ जाऊंगा एक शानदार क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आने वाला हूं, जिसमें शानदार सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, और वो आएगी सिविक्स आपके 7 बजे। फिर बात करता हूं 7 बजे वाली जो क्लास है बेटा, लगभग 7 से 9, 9:30 तक मिलूंगा। उसके बाद में देख लो आप क्या करोगे, अगर आप फ्री हो जाते हो 9:30 तक, तो 9:30 से लेकर 11 बजे तक आपको करना है कंप्लीट इकोनॉमिक्स। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो ये सारे चैप्टर आपके शानदार तरीके से पूरे हो जाते हैं, और फाइनल टच भी आप दे सकते हो, कब, शानदार तरीके से, अगर आप पूरे ढंग से पढ़ोगे तो। देखो बेटा, युद्ध हमेशा केवल बल से नहीं जीता जाता है, युद्ध बुद्धि से जीता जाता है। अगर आप ये सोचते हो कि पूरा दिन पढ़ूं, पूरे 24 घंटे पढ़ने बैठ जाऊं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्लियर है ना। तो बुद्धि और बल दोनों जब साथ जुड़ जाएंगे ना, तब मजा आने वाला है। तो बल आपको लगाना है, बुद्धि भी आपको लगानी है, तब आप ड्रीम 100 का सपना पूरा कर पाओगे। तो जितने भी मेरे बोर्ड के चैंपियंस हैं, सभी को आपको बेस्ट ऑफ लक।